नमस्कार, मैं हूं रीमा पराशर। मुंबई की मरीन ड्राइव के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इस वक्त हम मुंबई नहीं बल्कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में मौजूद हैं और इस इलाके को मरीन ड्राइव कहा जाता है। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर इसे तैयार किया गया, लाइट्स लगाई गई और रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए सुबह या शाम को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना कंपलसरी सा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। तो कुल मिलाकर मरीन ड्राइव का नाम इस जगह को दिया गया और आज यही मरीन ड्राइव, रायपुर के मरीन ड्राइव से हम अपनी इस चुनावी चर्चा को शुरू करेंगे। पहले तो ये बताइए, क्या लिखा है टी शर्ट पर? उड़ गई विकास की चिड़िया। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, सिर्फ मोदी जी ने जुमला दिया है युवाओं को, ना रोजगार दिया है ना कुछ दिया है, सिर्फ लंबी लंबी फेंके हैं जनता के बीच में, युवाओं के बीच में हम रोजगार देंगे। पिछले 5 वर्षों में जो बेरोजगारी का दर स्तर नीचे गिरा है, ये दर्शाता है कि युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और आपका कहना है कि जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी हर साल, वो नहीं हुआ? सिर्फ 2 करोड़ रोजगार तो अलग ही बात है, 15 लाख ऐसे कई सारे जुमले हैं। सिर्फ मोदी जी ने युवाओं को ठगा है और हर जगह ठगते आए और ठगते रहेंगे। युवाओं को ठगा गया। पहली बात तो ये है, जिस तरह से ये बोल रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, तो मैं यही कहूंगा बेरोजगार वही लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। आज के टाइम पे स्टार्टअप इंडिया ले लो, डिजिटल इंडिया ले लो, मेक इन इंडिया ले लो, उसके थ्रू भारत को पूरे विश्व भर में पहचाना जा रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, आज हमने ये सोचा कि यहाँ पर युवाओं से ही चर्चा की जाए, क्योंकि बेरोजगारी और विकास, ये 2 नारे अलग अलग चल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, और इसीलिए हमने सोचा कि आज युवाओं से ही बात कर ली जाए कि आखिर युवा क्या सोच रहा है। उनका कहना है कि कोई विकास का नारा खोखला नहीं है, काफी रोजगार। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की बात कर लो, तो अंतरिक्ष में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल में वो सैटेलाइट भेज दिए थे क्या? जो वो 70 साल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री यूएनओ में जाते हैं तो ये बोलते हैं हम 70 साल से विकास कर रहे हैं, और भारत में आते तो बोलते हैं 70 साल में क्या किया। यही उनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि वो 2 तरफा बात करते हैं। और हम लोग ने रोजगार की बात की है, क्या कितनी सी रोजगार दी है? दोहरा चरित्र नरेंद्र मोदी का है, किसका? रोजगार की बात ऐसी है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? बोले थे कि अभी तो बनी है सर। अरे अभी बनी है तो एक आईएएस बना दिए डायरेक्ट, एक कर्मा जी के लड़के और आईएएस बना दिए। ये कौन सी, ये रोजगार देने की बात होती है आम छात्र की, आम नागरिकों की होती रही, तो रोजगार डायरेक्ट किसी को आईएएस बना देना, ये कौन सा रोजगार है? इस तरह का 2 ही मानसिकता वाली राजनीति नहीं चलेगी। एक चीज बताना चाहूंगा कि मोदी जब से 2014 में आए, पहले कहा कि मैं चाय वाला हूँ, अब जब 2019 का चुनाव आया तो चौकीदार बन गए, यानी चौकीदार ही चोर है। 5 सालों में 10 करोड़ युवाओं का चौकीदार वो इसलिए बने क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा कि चौकीदार चोर है, तो उनको चौकीदार चोर ही तो है, तभी तो राफेल की फाइल चोरी हो गई। 5 साल में इसलिए बने क्योंकि राफेल की फाइल चोरी कराना था उनको। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर, नारेबाजी नहीं। मेरा नाम मनीष सिंह राजपूत है जी। मेरी नजर यही देख रही है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने पहले अच्छे दिन का ढिंढोरा पीटा, फिर बराक ओबामा यानी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति महोदय और माता जी के साथ अपनी बराबरी किया। सत्ता मिलने से पहले अच्छे दिन, सत्ता मिलने के बाद साफ साफ मुकर गए। चौकीदार चोर है? नहीं है, चौकीदार चोर हो ही नहीं सकता, फिर लोग तो चौकीदार बनाने ही छोड़ दे घर पे। चौकीदार है तभी तो सुरक्षा हो रहा है। मोदी को ही वोट दे रहा है, मोदी को ही वोट दे। सुन लीजिए, चोर नहीं है, चोर नहीं है। एक मिनट बोलना चाहूंगा कि फर्क उसको पड़ता है जो मेहनत से काम करते हैं। फ्री में मिले हुए चीज को कोई किसी की अहमियत नहीं देता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इतना मैं बोल सकता हूँ। मतलब मैं बोलना चाहूंगा, जो आप चोर बोल रहे हैं ना, उसका बोलना चाहूंगा कि अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं 72,000 देखने, मतलब साल में 10 लाख रुपए, 10 का कर्जा हमने माफ किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण किया तो किसानों का कर्जा माफ किया। बस्तर में आदिवासियों की जमीन किसानों को दे दी, जो राहुल जी लेके आए थे भूमि अधिग्रहण बिल, उसके तहत हम जो करते हैं वो करते हैं, आपकी तरह नहीं कि हम। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि पहले जो 5 साल उनकी सरकार थी तो बड़े सारे इल्जाम लगे थे, उन इल्जामों का क्या भ्रष्टाचार? अच्छा मैडम, सरकार अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, अब आप क्वेश्चन करने जाओगे नेहरू जी से। अभी वर्तमान जो स्थिति है उसकी हम बात कर रहे हैं। आज युवा बेरोजगार हैं, 5 साल में 10 करोड़ युवाओं की रोजगार चोरी की है मोदी जी ने। 2 ललित माल्या को विदेश भेज दिए,
अब कहते मैं चौकीदार हूँ। क्या बात? तो भूपेश बघेल भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आईएएस आदमी का सपना किसी आईएएस जो आदमी का सपना इसमें बोलना चाहूंगा, आईएएस आदमी का इसमें बोलना चाहूंगा, सपना होता है, वो किसी को भी उठा के नहीं बना देते, इसलिए आदमी दिन रात मेहनत करता है। कोई ऐसे आप एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, किसी एक की बात। अब की बार मोदी सरकार, मोदी चोर है, चोर है, पूरे पब्लिक को, पूरे दिलों में चोरी किया, दिलों को उसने पूरे मोदी ने दिलों को चोरी किया। बिल्कुल, हाँ। आपका कैमरा चालू है ना? मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भारत देश के नागरिकों को जवाब दे दे कि भारत देश के नागरिक अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने बड़ों का पैर छूकर अभिवादन करते हैं। तो भारत देश के नागरिक पहला प्रणाम अपने देश के प्रधानमंत्री को करे या विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति महोदय व माता जी को करे। बस इतना जवाब चाहता हूँ प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब हो रहे हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, इस बहस में शामिल होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक देश का इंटरनेशनल इमेज है। प्रधानमंत्री के शब्द के लिए कोई अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको लगता है ये जो नारा दिया जा रहा है चौकीदार चोर है और उसके जवाब में मैं भी चौकीदार हूँ, सही है? वो सब गलत है, वो सब नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा कम से कम नहीं कहना चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं कहना चाहिए ना, किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। और प्रधानमंत्री भाग्यशाली नहीं है, भारत भाग्यशाली है जो ऐसा वीर पैदा हुआ। अलग अलग राय है, कुछ महिलाओं से हम जरूर बात करेंगे। बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, एक तरफ चौकीदार, दूसरी तरफ चौकीदार चोर। नहीं, मोदी हीरा है, मोदी हीरा है, मोदी आएगा। नया हीरा। क्यों लगता है आपको मोदी को आना चाहिए? बस हमको अच्छा लग रहा है, इतने सारे काम किए उसने तो पसंद आ रहा है। बस मोदी आना। के काम को आप सही मान रही है। कौन सा काम है जो आपके दिल को जिस काम ने छुआ? सारे काम उनके सारे काम है जो हमको पसंद आते हैं। और सबसे अच्छा काम पाकिस्तान को झुका दिया नीचे। हाँ, ये बताइए कि जो पाकिस्तान का मुद्दा चला और उसके बाद ये माना गया कि भारतीय बहुत गर्व महसूस कर रहा है अपने ऊपर, उसको आप कैसे देखिए? जो पाकिस्तान को किया, तो मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ, कौन सी सरकार ने पाकिस्तान की लाहौर तक तिरंगा का लहराया है? इंदिरा गांधी ने तिरंगा लहराया है। अगर आप में हिम्मत थी, इतना 26 इंच का चीना था, तो आप पूरा मार्च वॉर करते, उनको पूरा धूल चटा देते। आपने धूल नहीं चटा। वॉर करते आप इसके पक्ष में है कि लड़ाई होनी चाहिए थी? क्या लड़ाई होनी चाहिए? तो लड़ाई तो क्या है, अभी लड़ाई लड़ देंगे तो बोले युद्ध में ढकेल दिया, हमारी यहाँ बेरोजगारी है, ये सारी चीज अनावश्यक बातें हैं। जो लोग पूरी फैमिली चोर है, पूरे लोग जमानत पे। लोग कुछ बोलना चाहेंगे आप? जैसे कि इन्होंने अपने राहुल गांधी जी के न्याय जो योजना निकालने वाले उनके ऊपर सवाल उठाया, तो वो इस बारे में नहीं जानते कि भाजपा सरकार में गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है और अमीर होते जा रहा है। तो उसके लिए जो राहुल गांधी जी ने 72,000 जो परिवार को देने का उठाया है कदम, अगर आएंगे वो सरकार में तो वो चीज बहुत अच्छी है। वो फंड कहाँ से आएगा, ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है। मैम, वो फंड वहाँ से आएगा जो इन्होंने पैसा देके अपना गिफ्ट क्रैप में बाहर विदेश भेज दिया। वो पैसा किसने भेज दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। विजय कैसे पता आपको? बाहर कहाँ भेजा है पैसा नरेंद्र मोदी जी? विजय मोदी जी ने कर्ज किसकी सरकार में लिया था, आप बताइए। और अभी नीरव मोदी गिरफ्तार हो गया है। नीरव मोदी भी आएगा, विजय जो माल्या वो भी आएगा, मोहल चौकसी भी आएगा, तब ये लोग बोलेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने साथी को, एक बात बताना चाहूंगा अपने साथी को, जो आशीष कर्मा जी की नियुक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने पहले ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी नियुक्तियां पहले हुई थी या जितने भी हमारे पास पोस्ट थे, केंद्र की बात करते हैं पहले तो, कि सेंटर में कौन आना चाहिए, सेंटर में क्या हो, आपके दिल में क्या मुद्दा है? मोदी रिपीट होने चाहिए। वजह? देश का भविष्य। जो आपके और भी युवा साथी हैं उनका कहना है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा। रोजगार दिया जा रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो तो बोलेंगे कि रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने युवा साथी को बोलना चाहता हूँ, रोजगार की बात यहाँ हो रही है। सब लोग बेरोजगारी की, मतलब सीधी बात है कि सब लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। अरे हमारी भारतीय संस्कृति में चाहे विदेशी आए चाहे कोई भी है, ये आए थे यहाँ व्यापारिक उद्यमिता बन के। यहाँ के लोगों की शुरू से प्राथमिकता रही है कि हम व्यापार करें, व्यापार को लेकर आगे चले। आज मैं देखकर बहुत दुख होता है कि लोग नौकरी करना चाहते हैं, चाहे एमएससी करके, पीएचडी करके। नहीं, हमको व्यापार सभी लोग नहीं कर सकते ना, सबका अपना अपना। आप अभी तक भी देखे हैं कि कोई इतने सारे खड़े हैं, एक जने भी कभी नहीं बोला कि हम व्यापार करेंगे, हम 10 लोगों को रोजगार देंगे। एमएससी करके हम क्या चौकीदार बने, ऐसा बात बोले जा रहा है। अरे एमएससी के उसी टैलेंट में अपना कुछ तो दिखाओ, इतना पढ़े लिखे हो, उसी चीज में कुछ अच्छा करो। क्या
मैम यहाँ बात स्किल की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही मोदी जी जो वादा किए थे अपने जब चुनाव लड़ने का टाइम आता है वो वादा करते हैं लेकिन वो पूरा कर ही नहीं पाते। कौन सा वादा पूरा नहीं? जो उन्होंने बोले 2 करोड़ हम लोगों को बेरोजगार देंगे। मैम ये बात आती है कि आप स्किल की बात कर ही नहीं सकते मैम। यहाँ पे उनका वहाँ पे बीजेपी का अगर आप स्किल होना चाहते हो, आप जो चीज में हमारे पास ये आई मैम, जो चीज मैं बताता हूँ इस चीज का, मैं खुद स्किल ट्रेनिंग लिया हूँ इलेक्ट्रिकल में। आज के डेट में 15,000 रुपया कमाता हूँ। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर व्यापार के लिए मुद्रा योजना चल रहा है भाई साहब। मेरे घर में 1 एकड़ खेत नहीं है। सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है। सुनिए बात, मैं तो बता रहा हूँ ना, आज मीडिया के माध्यम से पूरा देश देखेगा कि मुद्रा योजना के तहत दिया जा रहा है लोन। नई सोच के लिए हर किसी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। इस डिबेट में आप क्या कहेंगे, आप किस तरफ? अब मोदी जी फर्स्ट है हमारे देश का अभी विदेश में, और जितने अभी दुश्मन हैं उसमें लड़ाई में अभी भारत को सुरक्षित किया है और करेगा, और भविष्य में भी मोदी जी ही आएंगे चाहे दुनिया जैसा भी चिल्लाए। आपको लगता है कि सुरक्षा जो दी गई है और पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो आपके लिए मुद्दा है? जी हाँ, वो मुद्दा है अपने लिए। मोदी जी जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे सीधा जो है ना भारत के नगरवासी उसके सबके लिए रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अभी इन्होंने कहा था कि एक हमारा नरेंद्र मोदी जी मुद्रा बैंक योजना अभी किए हैं। वो मुद्रा बैंक योजना के तहत हमें जितने भी गरीब मध्यम जो है परिवार, वो मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से वो जुड़े हैं और उसका लाभ मिला है। और लाभ मिला है। पहली बात तो मुद्रा बैंक योजना सबको पता नहीं है, और मोदी पता नहीं है, लेकिन सरकार की योजना तो है ना। सरकार की योजना है, लेकिन क्या सरकार इतनी सक्षम है कि अगर इतने युवा, अगर 2 करोड़ युवा मुद्रा योजना के तहत पैसा मांगते तो सरकार उतना दे पाएगी, उतना उठा पाएगी सरकार उनको? हर का व्यापार सक्सेसफुल, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि हर का व्यापार सक्सेसफुल होगा। 130 करोड़ का जनसंख्या अपने भारत का, लेकिन उसमें युवा वर्ग बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 साल की सरकार में 1.5% लगभग का जो वृद्धि हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्यों हुआ है अगर सब कुछ कर रही है? तो फिलहाल तो यहाँ पर जो मुद्दा एक निकलकर सामने आ रहा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। कुछ लोगों का यहाँ पर मानना है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है और वादा खिलाफी की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहने वाले भी लोग मिले हैं जिनको सरकार की कुछ नीतियों के बारे में पता है, और उनका कहना है कि नीतियां ऐसी हैं लेकिन लोगों को शायद उसके बारे में पता नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं तो यही बोलूंगा मैडम, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, सिर्फ एक ही नारा चल रहा है क्या इस बारी? इसके अलावा कोई नारा नहीं है? राहुल गांधी ने जो नारा दिया बस वही नारा सबकी जबान जो है वो चोर रहेंगे। चोर तो है भाई, चोर है। मुझे बात करनी, मुझे ये चोर कौन है ये देश के सब लोग जानते, तभी तो मोदी जी को इस तरह इतना बहुमत से जिताए। देखो बाड्रा जीजा जी चोर है, वो जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जमानत पे। ऐसे लोग बोल रहे हैं, कौन मानेगा इस देश में कि चोर है? इस ईमानदार क्या चुराया मोदी ने? एक नहीं चुराया मोदी, चौकीदार। आप बहुत शांति के साथ सुन रहे हैं इस बहस को, आपका क्या मानना है? मोदी जी आना चाहिए। आने चाहिए, किस लिए? क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश की रक्षा के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है, लोगों का कहना है वादे पूरे नहीं किए गए 5 साल में। बेरोजगारी देखो, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों को कोई नौकरी नहीं दे सकता, ये हर कोई जानता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बहुत मेहनती आदमी है, जो रोज 20 घंटे काम करते हैं और देश के लिए उन्हें अपना पूरा समय लगा दिया है। सरकार की सभी योजनाएं, गैस बांटना, गरीबों को मकान देना, सड़कें अच्छी बनाना। क्या आपकी उम्र कितनी है? 92 ईयर्स। 92 ईयर्स। आपने तो बहुत सरकारें आई और गई देखी होंगी बहुत सी सरकारें आपने, तो कुछ फर्क देख रहे हैं? बहुत मोदी जी के में भारत ने दुनिया में नाम कमाया है, सारी दुनिया में 4थे-5वें नंबर का देश हो गया है। तो आप क्या राय रखती है चुनाव के बारे में? मोदी आने चाहिए या फिर विपक्ष से नेता होना चाहिए? नहीं, मोदी आना चाहिए। वजह? अच्छा काम कर रहे हैं। आप मोदी जी जिस टाइप का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मोदी जी को ही आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। बड़ी डिबेट यहाँ पर गर्म हुई और कुछ लोगों का कहना था बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, कुछ का कहना था कुछ काम नहीं किया 5 साल में सरकार ने। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो सरकारी है, जो नौकरी है, जो बेरोजगारी है,
वो एक अलग इशू है, वो मोदी जी से नहीं है। लेकिन आप विकास के ऊपर देखिए, आज आपने छत्तीसगढ़ को ही देख सकते हो। आज की डेट में जहाँ पे इतना विकास हुआ है, आपको पूरी बिल्डिंगें यहाँ दिख रही है, ओवर ब्रिज दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिख रही है। तो मोदी जी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, उसमें ये चीज को नहीं जोड़ सकते आप। आपको लगता है कि इतना काम हुआ है कि इस सरकार को रिपीट किया जाए? बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सरकार को रिपीट एक बार होना चाहिए। अगर ये मौका अगर हाथ से निकल जाएगा तो शायद दूसरा मौका मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ में तो सरकार बदल गई है, कुछ फर्क देख रहे हैं? 2-2 हत्या हो गई हैं, व्यापारियों को जाके गोली मार रहे हैं। कल के डेट में आप पेपर खोल के देख लीजिए, लड़की को बांध के नहर में डाल दिया गया है, हो रहा है। जो शराब के लिए आपने बोला था कि शराब बंद हो जाएगी, उसका रेट बढ़ गया है, अंधाधुंधी बिक रही है शराब। तो आपने क्या किया? बिजली हाफ बोले थे, हुआ ही नहीं है अभी तक बिजली हाफ कहीं पे भी। आपको लगता है कि पहले की सरकार बेटर? बिल्कुल बेटर, बहुत ही बेटर है। लेकिन आप ही लोगों ने इसको भी चुना। क्या है कि जनता है ना, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब जनता को मालूम हो चुका है कि जो हमने चुना है गलत हो गया है। लोगों को लग रहा है कि गलत हुआ है, अब उसको सुधारना चाहती है, इसलिए मोदी जी को लाना चाहती है। जनता सब कुछ जानती है, ऐसा यहाँ पर इनका मानना है। और महिलाएं एकजुट होकर इस बात में आगे आ रही हैं कि सुरक्षा के मामले पर कुछ होने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र में कौन आए, राय अलग अलग है, और वो राय क्या बनती है वो हम आप ही पर छोड़ देते हैं।